को लाएंद काट परायन काट हुलकिये काट पूस को लाएंद काट दावालय और दावालया मिले माफियेंद काट यहाँ पे किसको आना पड़ेगा, पूछ के आना पड़ेगा। ऐसा कोई होता है क्या? या सब देखो टीना वाले टप्पर वाले ये वो कोई भी घुस रहा है, बिना पूछे घुस रहा है। भाई जहाँ 5वीं अनुसूची लागू है वहाँ पर ग्राम सभा के अनुमति के बिना कोई भी घुस नहीं सकता। नागरिक नहीं है, मूल मालिक है। नागरिक वो है जो हमारे बाद आया। मावा नाटे मावा राज कहा गया है, बोलते आते हैं लोग, लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा दिखता है क्या यहाँ पर? लेकिन अब उस स्कूल में 4-4, 5-5 टीचर होने के बावजूद भी बच्चे क ख ग अंगा नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? अगर वो हमको जगह नहीं देते गायता पुजारी तो हम यहाँ के नागरिक नहीं होते, हम यहाँ के मूल मालिक नहीं होते, यहाँ के निवासी नहीं होते। ज्वारीचा कार्यक्रम और रामसिंह शेरगिल सरपंच रामचंद्र मरकाम आप सभी से मैं चाहती हूँ कि मुख्य मंच पर हमारे आकर अपनी उपस्थिति प्रदान करें, प्रयास करें और मंच पर मंचासीन होने का मरकाम पटेल काशीराम मरकाम स्वागत हेतु रोड से आकर के जो लगता है हमारे बीच में कोई इसकी पहचान जहाँ से भी है आप सभी से चाहूंगा अपने स्थान पर खड़े हो जाए।
प्रतिनिधि आदिवासी समाज उत्कल क्षेत्र वाले स्वागत करते हैं। पूछूंगा, आप जानते हैं 244 का क्या होता है? शायद नहीं जानते, क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं जाता इस चीज के बारे में, पाठ्यक्रम में दिया नहीं जाता है। क्यों दिया नहीं जाता? ताकि आप जानेंगे, अपने अधिकार के बारे में जानेंगे, कल के दिन आवाज उठाएंगे। क्या आवाज उठाएंगे? क्यों हमको अधिकार मिला हुआ है, संविधान में अधिकार मिला है, उसका हम लोग फायदा नहीं उठा पाते, या फिर उसको कोई बाहरी लोग रोक रहे हैं हम दिखाने के लिए। इसलिए हमको जागरूक होने नहीं दिया जा रहा है। हमारे बीच दिनेश नेताम जी बैठे, बहुत अच्छा कहा उन्होंने, मैं बहुत अच्छा ताली बजाया पीछे से। हमको दारू से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि वे बाहरी लोग हमको दारू से संगत कर रहे हैं। अगर हम दारू पियेंगे तो हमें सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हम सब भूल जाएंगे, और हमें क्या चाहिए वो भी भूल जाएंगे मांग करने के लिए। हम तो मान ले हम एक मात्र रैली के लिए आदमी बने हुए, मान ले झंडा उठाइए, रैली में चले गए, वोट दे दिए, किसको दिए पता ही नहीं है, कौन हमारे लिए हक के लिए लड़ेगा उसको पता नहीं है, हम ऐसे वोट दे के जाते हैं। तो भाई सरकार संविधान हमको दिया है, उसका हम फायदा उठाए ना। 244 का ये कहता है हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जहां पे रहते हैं, हम वहां के मूल नागरिक नहीं है, मूल मालिक हैं। नागरिक वो है जो हमारे बाद आया, वहां पे रह रहा है, वो नागरिक है, हम वहां के मूल मालिक हैं। ये 244 का कहता है, लेकिन हम मालिक हैं क्या? मालिक हैं? नहीं है, हम एक नागरिक रह गए। नागरिक क्या होता है? हमको चावल चाहिए मांगने जाते हैं, धान चाहिए मांगने जाते हैं, जमीन चाहिए मांगने जाते हैं। अगर हमारा जमीन है तो डर क्या यार? किस चीज का डर है? हमारा जंगल सब चीज हमारा है, तो भैया निडर हो कि हमको जमीन हमको कमाना पड़ेगा। लेकिन हम डर जाते हैं, क्यों? हम तो नागरिक हैं, हम मांगने वाले हैं, ये सोच के डर जाते हैं हम लोग। भाई जब उनके मूल मालिक हैं तो काहे का डरना? और एक चीज यहाँ पे कहा गया है कि संवैधानिक के बारे में बताना, बस मुझे यही आता है कि हम यहाँ के राजा हैं, मावा नाटे मावा राज, शायद गोंडी भाषा है, गोंडी बोलो है ना, मावा नाटे मावा राज कहा गया है, बोलते आते हैं लोग, लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा दिखता है क्या यहाँ पर? मावा नाटे मावा राज नहीं दिखता। हमको शिक्षित होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। किसको? सरकार को। क्या आज जिस क्षेत्र में बाघ रहता है वहां पर आम लोगों को जाने के लिए मनाही कि नहीं मनाही है? बताइए, मना है ना। जहाँ पे बाघ रहता है वहां आम लोग जाने देते हैं? हम बाघ हैं, यहाँ पे किसको आना पड़ेगा? पूछ के आना पड़ेगा। ऐसा कोई होता है क्या? या सब देखो टीना वाले, टप्पर वाले, ये वो कोई भी घुस रहा है, बिना पूछे घुस रहा है। भाई जहाँ 5वीं अनुसूची लागू है वहां पर ग्राम सभा के अनुमति के बिना कोई भी घुस नहीं सकता। ये कौन देता है ताकत? संविधान। लेकिन सवेरे से यहाँ पर बंगाली लोग आते हैं, कौन तो आता है, घुस रहा है। क्यों? मालूम नहीं है उस चीज के बारे में, हमें जानकारी नहीं है हम कौन है, ये संविधान हमको क्या ताकत दिया है हमें पता ही नहीं है। यहाँ पर कोई भी आते हैं, गली बना देते हैं, रोड बना देते हैं, कहीं भी खोद देते हैं, नाली बना देते हैं, चले जाते हैं। उसका क्या हुआ? कुछ पता नहीं है। ग्राम सभा से अनुमोदन हुआ है? नहीं पता।
हम ग्राम सभा किस समझते हैं? पंचायत को समझते हैं। ये गलत है, वो ग्राम सभा नहीं है। ये जो हमको 5 से मिला है वो ग्राम सभा है, हमको असली ताकत देता है। ये हमारी सरकार है, हम यहाँ खुद के मालिक हैं, लेकिन हमको पता नहीं इसके बारे में, क्योंकि हमको पढ़ाया नहीं जाता। हमको क्या पढ़ाया जाता है? साइन थीटा, कोस थीटा, जो कि हमारे जिंदगी में कभी काम नहीं आता। वो चीज को हमको याद करते हैं, और जिस चीज को हमको मालूम होना चाहिए उस चीज को पढ़ाया नहीं जाता है। इसका तो मैं घोर निंदा करता हूँ। और रही बात हमारे बीच से का, और बंधु ने कहा कि तो शिक्षा के बारे में बोल देना। शिक्षा क्या हो रहा है, कैसा करना है, क्या करना है। और एक चीज मैं बता दूं, हमें भी अब शिक्षा से दूर रखा जा रहा है। आप सब जानते होंगे, हमारे स्कूल में पहले एक टीचर हुआ करता था, एक शिक्षक हुआ करता था। एक शिक्षक पूरे उतने बच्चों को पढ़ाता था, और वो बच्चे पूरे लायक बच्चे होते थे, बहुत अच्छे एजुकेटेड होते थे। कृषि में हो या अपने व्यवसाय में हो, बहुत अच्छे पढ़ते थे और आगे बढ़ते थे। लेकिन अब उस स्कूल में 4-4, 5-5 टीचर होने के बावजूद भी बच्चे क ख ग अंगा नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? ये सोचने का विषय है, क्योंकि सिलेबस के साथ हर साल छेड़छाड़ किया जा रहा है। वैसा सिलेबस बन ही नहीं रहा है कि बच्चे उसे सीखें। बस सिलेबस बन रहा है, बच्चे टाइम पास करें, आए, बच्चे उनको टीचर उनको नचाएं, गवाएं, पढ़ाएं। बच्चे ऐसे नहीं सीखेंगे। बच्चों को उनके मातृभाषा में सिखाना पड़ेगा, बच्चों को उनके मातृभाषा में बताना पड़ेगा। बाबू इध मरकान, बाबू इध एटेयान, बाबू इध बातातुआन, गोंडी भाषा में सिखाना पड़ेगा। अगर हल्बी बोलता है तो हल्बी भाषा में सिखाना पड़ेगा, तब बच्चा सीखेगा। अगर कोई छोटा बच्चा घर में हिंदी बोलता है, सॉरी गोंडी बोलता है, हल्बी बोलता है, और टीचर सामने चला जाता है और टीचर मस्त हिंदी बोलता है, कहाँ का आया हुआ? रायपुर का आया हुआ। क्या नाम है तेरा? वो बच्चा डर जाएगा। शुरू दिन से ये डर जाएगा बच्चा, तो क्या सीखेगा? सीख पाएगा क्या? मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, आप पालक हो, आप सरकार को लिखिए, सरकार को बताइए कि हमारे बच्चों को हमारे भाषा में सिखाइए। हमारे भाषा में सीखेंगे बच्चे अच्छा सीखेंगे। और आपको पता होगा छत्तीसगढ़ी भाषा में अब बहुत जल्द MBBS की पढ़ाई होने वाली है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे बच्चे हल्बी में सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो वो आगे बढ़ेंगे, हमारे देश का नाम करेंगे। हम तो मात्र यहाँ पे नाचने गाने के लिए रह गए हैं, मुझे लगता है ऐसा। हम पुण्यदुर्ग के वंशज हैं, क्रांतिकारी। हम क्रांति हमारे खून खून में बसना चाहिए। जो बाहर से आए हुए हम पर हुक्म चलाते हैं, हम पर हक जमाते हैं, उन पर हम क्रांति करना चाहिए, ऐसे लोगों को खदेड़ भगाना चाहिए। लेकिन हम उनके नीचे दब के रह रहे हैं। क्यों? हमें कानून नहीं पता, नियम नहीं पता। इसलिए आप सभी को सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और खास करके आपको दारू छोड़ना पड़ेगा। अगर आप दारू छोड़ते हैं तो पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी, सीखेंगे भी, और हमारे गोंडवाना को आगे बढ़ाएंगे। मेरे बीच पीछे और भी वक्ता है और अच्छे अच्छे बोलने वाले भी हैं। मैं तो गर्म खून वाला हूं, आपको बोल दिया है। लेकिन आप एक बार सोचिएगा, ये जो पीढ़ी चल रहा है बहुत आगे जाने का है। अंतरिक्ष में चला गए लोग, चांद में चले गए, अभी तक हम लोग रायपुर धमतरी नहीं पहुंच पाए हैं। तो कहीं कहीं सीखने का है जी। हमको भी हक अधिकार है सर, हम भी इस भारत के नागरिक हैं, हमको भी अधिकार है सीखने का। तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? पूरे जितने भी सरकारी स्कूलों को बंद करने की पूरी तैयारी है। क्यों? क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल चले, ईसाई स्कूल चले, इंग्लिश मीडियम चले। क्योंकि जितने भी कॉन्वेंट स्कूल है उनको जो फंडिंग होता है बाहर से फंडिंग होता है। और यहाँ पर हम सरकारी स्कूलों पे क्या होता है? कुछ नहीं, कुछ संसाधन नहीं है। बच्चे हैं तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बच्चे नहीं है। तो ऐसे में पढ़ाई होगा क्या? आप पालकों को जागरूक होना पड़ेगा, हम शिक्षित को जागरूक होना पड़ेगा। जो बात करता है उसको बात करना होगा। हमारे बीच कई सारे ऐसे सड़क हैं जो गिट्टी उखड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं करता उस पर, क्योंकि सरकार बनाता है, इसलिए कोई भैया हमारे टैक्स से बना है, क्वेश्चन पूछने का अधिकार हमको है। आप सरपंच से पूछिए, सचिव से पूछिए कि ये आप इस साल सड़क बना, ये कैसे उखड़ गया, क्या मटेरियल डाले आप इसमें, लेकिन कोई नहीं पूछता। बहुत दुख होता है मुझे इस बात का। ये हमारा पैसा लगा हुआ है, लेकिन हम कोई पूछते नहीं इस पर, जो कि हमारे मेन मुखिया हैं, हमारे भूमियार हैं, हमको जमीन दिए या रहने खाने के लिए। वो एक रूप से हमारे लिए भगवान है। अगर वो हमको जगह नहीं देते गायता पुजारी, तो हम यहाँ के नागरिक नहीं होते, हम यहाँ के मूल मालिक नहीं होते, यहाँ के निवासी नहीं होते।
वो हमारे लिए सच्चे मायने पे एक भगवान है। बल्कि रूढ़ी प्रथा में कहा जाए तो वो एक हमारे मालिक हैं। और जो मालिक को नहीं पूछता, नहीं जानता, तो फिर वो भाई काय का रूढ़ी प्रथा, काय का गोंड, वो तो भाई दूसरा आदमी हो गया ना। क्योंकि जब तक हम गोंड हैं तो हमको रूढ़ी प्रथा को आनी चाहिए। आप सभी को उम्मीद होगा कि जब हमारे आसपास बारिश नहीं होती है तो हम हिमाल प्रेम को खुश करने के लिए इस वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। और ये वाद्य यंत्र हिमाल प्रेम का वाद्य यंत्र है।
मिले